जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 11 से अध्याय लेखन कला और शहरी जीवन करेंगे। यह वीडियो एस्टेट के विद्यार्थियों के साथ साथ क्लास 11 और कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं ताकि आपको समय समय पर जो नई वीडियो बनेंगी वो आपको मिलती रहे। तो करते हैं हम लेखन कला और शहरी जीवन के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन है, आधुनिक समय में मेसोपोटामिया को किस नाम से जानते हैं? तो सही जवाब है इराक। और इराक की क्या राजधानी है? बगदाद। अशुरबनीपाल ने एक पुस्तकालय की स्थापना की थी नीनेव में। बेबीलोन का क्षेत्रफल कितना था? इसका क्षेत्रफल था 850 हेक्टेयर से अधिक। सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता? 331 ईस्वी पूर्व में जीता था। ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? सही जवाब है बाइबिल। मेसोपोटामिया की आरंभिक भाषा थी। सही जवाब है सुमेरिया। और इसका चलन 3200 ईस्वी पूर्व में हुआ था और 2400 ईस्वी पूर्व में उसका स्थान अकदी ने ले लिया था और उसके बाद 1400 ईस्वी पूर्व में अरमाइक ने उसका स्थान ले लिया था। मेसोपोटामिया किस भाषा का शब्द है? तो सही जवाब है यूनानी, यूनान। और इसे ग्रीक के नाम से भी जानते हैं जिसकी राजधानी है एथेंस। यूनान में ही विश्व में प्रथम बार ओलंपिक खेल हुए थे 776 ईस्वी पूर्व में। और आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 ईस्वी से लगातार हर 4 साल बाद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया में नगरों का विकास आरंभ हो गया था। तो इसका सही जवाब है 3000 ईस्वी पूर्व में मेसोपोटामिया का उल्लेख मिलता है। तो इसका उल्लेख मिलता है बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में। एशिया के घास के मैदान को जाना जाता है। तो इसका सही जवाब है प्रेरी। वैसे जानकारी के लिए बता देते हैं आपको, इसका जवाब प्रेरी नहीं है, इसका जवाब है स्टेपी। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में है। पंपाज ब्राजील में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेमस का क्या अर्थ है? तो आपको पता ही है मैसोस प्लस पोटेमस। पोटेमस का अर्थ है यहाँ पे नदी और मैसोस का मतलब है मध्य है, यानी कि मेसोपोटामिया दो शब्दों से मिलकर बना है, मैसोस प्लस पोटेमस। मेसोपोटामिया नगरों की पुरातत्व खोजी शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1840 के दशक में, यानी 1840 ईस्वी में। मेसोपोटामिया में लेखन कला की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो सही जवाब है इसका मेसोपोटामिया के दक्षिणी रेगिस्तान में। मेसोपोटामिया लेखन की शुरुआत सबसे पहले किस वर्ष से शुरू हुई थी? तो सही जवाब है इसका 3200 ईस्वी पूर्व में शुरुआत हुई थी। नेबुनिडस कहाँ का अंतिम शासक था? तो यह था बेबीलोन का। और बेबीलोन की क्या राजधानी है? बेबीलोनिया। इसे स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है। जिगुरात का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब है एक सीढ़ीदार मीनार, राजमहल, मंदिर। मारी नगर के द्वारा व्यापार करने के लिए किस नदी का प्रयोग होता था? तो इसका सही जवाब है फरात नदी। इसे विषम मार्ग नदी के नाम से भी जानते हैं। यह प्रश्न कंपटीशन में कई बार पूछा गया है, विशेषकर एस्टेट की परीक्षा में। मेसोपोटामिया कैलेंडर
को कितने महीनों में विभाजन किया गया है? तो इसका सही जवाब है 12 महीने में। जैसे भारतवर्ष में भी यही प्रचलन में है। जिमरिल कहाँ का शासक था? तो जिमरिल मारी का शासक था। कहाँ के राजा एमोराइट समुदाय के थे? तो इसका सही जवाब है मारी। प्रश्न है, कहाँ के लोगों के द्वारा घर के फर्शों के नीचे ही दफनाया जाता था? मतलब यानी कि वहाँ के लोगों को अपना जो घर है उसके नीचे ही, फर्श के नीचे दफनाते थे। तो इसका सही जवाब है उर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया के किस शहर की टेढ़ी मेढ़ी गलियां थी? इसका भी जवाब है उर। किस शहर के बारे में कहा जाता है कि घर की दहलीज ऊंची ऊंची उठी हो तो वह धन दौलत लेके आती है? तो इसका यही जवाब है उर। उत्कीर्ण का अर्थ है, इनमें से कौन सा अर्थ नहीं है? मतलब आपने इसमें गलत बताना है कि कौन सा उत्कीर्ण का उदाहरण नहीं है। तो इसमें सही जवाब आएगा समतल। नहीं पूछा है इसमें। पत्थर के ऐसे शिलापट होते हैं जिन पर अभिलेख उत्कीर्ण किए जाते हैं? तो इसका सही जवाब आएगा स्टेल। कहाँ के वस्तुविदों सॉरी कहाँ के वास्तुविदों ने ईंटों के स्तंभों को बनाना सीख लिया था? तो इसका सही जवाब आएगा यहाँ पे उरुक। यहाँ से एक स्त्री की मूर्ति भी मिली थी, संगमरमर की बनी हुई, वारका शीर्ष की। दक्षिण मेसोपोटामिया का सबसे प्राचीन ज्ञात मंदिर है? तो यह है 5000 ईस्वी पूर्व पुराना है। मेसोपोटामिया सबसे पहले ज्ञात मंदिर का एक छोटा सा देवालय था जो बना हुआ था। इसका सही जवाब आएगा कच्ची ईंटों का बना हुआ। यह पहले घर की तरह ही दिखाई देते थे। युद्ध एवं प्रेम की देवी कहलाती थी। तो इसका सही जवाब है इनाना। आरमाइक भाषा का स्वरूप किस भाषा से मिलता है? इसका सही जवाब है हिब्रू भाषा से। मेसोपोटामिया में कितने चिन्हों की कितनी सूचियां मिली है? तो इसका सही जवाब है 5000। नेक्स्ट, फराओ संबंधित था, यह संबंधित था मिस्र का जो शासक था उसे कहा जाता था, और मिस्र की राजधानी है काहिरा। मिस्र को इजिप्ट के नाम से जानते हैं और यहाँ विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी भी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र को पहचानना है आपने। तो यह सीढ़ीदार मीनार है, यहाँ की विशेषता थी ये। चित्र को पहचान कर आपने बताना है। अभी पीछे हमने बताया भी था आपको। यह एक स्त्री की मूर्ति है जो संगमरमर से बनी थी, वारका शीर्ष की मूर्ति है यह। इसकी जो आंखें हैं, जो इसमें सीपियों का प्रयोग किया गया था, नीला लाजवर्त, इस तरह से इसमें डोलामाइट भी प्रयोग किया गया था। इसका सही जवाब ये है। मिस्र वासियों द्वारा खोजी गई वर्णमाला में कितने अक्षर थे? तो इसका सही जवाब है 12। विश्व की प्रथम विधि संहिता किसने तैयार की थी? तो इसका सही जवाब है हम्मुराबी ने। मारी के राजमहल में कितने कमरे थे? तो सही जवाब है 260 कमरे थे। आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो साथ ही साथ कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं ताकि आपको समय समय पर नई वीडियो मिलती रहें। किस शासक ने एक महिला पुरोहित को अपने दरबार में नियुक्त किया था? तो इसका सही जवाब आएगा नेबोनिडस ने। किस शासक के शासनकाल में बेबीलोन ने अद्वितीय विकास किया? तो सही जवाब है इसका हम्मुराबी। मेसोपोटामिया के मारी शहर का व्यापार किन किन देशों के साथ होता था? तुर्की, लेबनान, सीरिया,
इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। मेसोपोटामिया में चंद्र देवता को किस नाम से पुकारते थे? सही जवाब है इसका नन्ना। निम्नलिखित में से किस शासक ने पुरोहितों पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए थे? निम्नलिखित में से किस शासक ने पुरोहितों पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए थे? तो इसका जवाब है उर्कगिना। कुब्बा किस नगर पर शासन करने वाली प्रथम रानी थी? तो इसका सही जवाब है किस। लगध शासकों में सबसे महान शासक कौन था? इसका सही जवाब है गुड़िया। मारी नगर कितने हेक्टेयर में फैला हुआ था? तो इसका सही जवाब है 2.4 हेक्टेयर में फैला हुआ था। उर नगर की सबसे पहले खुदाई किसने करवाई थी? तो इसका सही जवाब है J.E. टेलर ने करवाई थी। वायु एवं जल देवता थे? इसका सही जवाब है N.K. सही उत्तर का चुनाव करना है आपने। अनेक मंदिरों में बड़े बड़े पुस्तकालय स्थापित किए गए। मंदिरों में विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती थी। मेसोपोटामिया में मंदिरों की देखभाल के लिए भूमि दान दी जाती थी। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। किस वर्ष किलाकार लिपि को पढ़ा गया एवं पहचाना गया था? तो इसका सही जवाब है 1850 ईस्वी में। मेसोपोटामिया में दासों की स्थिति कैसी थी? तो अच्छी नहीं थी। और आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन पर जाकर ऑल प्रेस करें, जिससे मुझे और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहेगा। आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट अवश्य करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जिसमें हम करने वाले हैं रोमन साम्राज्य 3 वर्ग।